चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विनेश फोगाट ने संन्यास वापसी के दिए संकेत, बोली रेसलिंग छोड़ने पर अभी कुछ नहीं कह सकती, कल रोड शो के बाद मेरी तबीयत बिगड़ी। जी हां दोस्तों, विनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास वापसी के संकेत दिए हैं। पैतृक गांव बलाली पहुंचने पर विनेश ने संन्यास के सवाल पर कहा कि जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती थी या छोड़ दिया, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। आज के प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन से पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने संन्यास का ऐलान किया था। विनेश ने मेडल न ला पाने पर कहा कि ओलंपिक मेडल का बहुत गहरा घाव है। मुझे लगता है कि इससे उबरने में बहुत टाइम लगता है, मगर लोगों के प्यार से घाव भरने में हिम्मत मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, कश्मीर में निर्दलियों से गठबंधन संभव। 21 अगस्त को कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होगी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रविवार को जम्मू में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी, कश्मीर में निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंपई सोरेन ने जेएएम छोड़ने के संकेत दिए, कहा मेरे पास 3 विकल्प, पहला संन्यास लूं, दूसरा संगठन खड़ा करूं और तीसरा किसी के साथ चल दूं। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जेएमएम पार्टी को छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ है, सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से मुझे बुला लिया गया, विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांगा गया। वहीं आज से मेरे जीवन का नया अध्याय भी शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प हैं, पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड पर फेल हो रहे भारतीय मसाले, फसाई की जांच में 474 सैंपल फंसे। जी हां दोस्तों, भारत की मसाला कंपनियां पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में संकट का सामना कर रही है। एक के बाद एक सभी मसाला कंपनियों के प्रोडक्ट्स को कड़ी जांच से गुजरना पड़ रहा है। यह मामला हांगकांग से शुरू हुआ था। अब दोस्तों दुनिया के कई देशों में भारतीय मसाला कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय मसालों के लगभग 12% सैंपल फसाई की जांच में फेल हो गए। ये क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है या फिर यह मसाला कंपनियां जिम्मेदार हैं? वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय मसाला उद्योग के लिए यह बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ब्रिटेन के बाद अब न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के बड़े मसाला ब्रांड्स कड़ी जांच से गुजर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईएएस का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की गारंटी, यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले की आलोचना की है। राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में राहुल गांधी ने इसे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाला फैसला बताते हुए कहा कि इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मनमानी बताया और साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने में निकला कीड़ा, यात्री बोला शिकायत के बावजूद रेलवे ने ध्यान नहीं दिया, अफसर ने कहा पैकेट बदल दिया। जी हां दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री के खाने में कीड़ा निकला है। इस पर यात्री ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि उसे दूसरा खाना भी नहीं दिया गया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री का कहना है कि वंदे भारत में लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, रेलवे को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। दरअसल दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन जा रही थी। झांसी में सुबह करीब 8 बजे यात्रियों को ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। यात्री अभय सिंह सेगर के फूड पैकेट में उपमा के ऊपर कीड़ा था। यात्री ने इसका वीडियो बना लिया। उन्होंने बताया कि मैं वंदे भारत में ट्रेवल कर रहा था, कीड़ा निकलने पर स्टाफ को बताया, उन्होंने खाना वापस ले लिया। मैं 9:40 पर ग्वालियर उतर गया, उन्होंने तब तक मुझे दूसरा फूड प्रोवाइड नहीं करवाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में उनसे अच्छा कोई और मुख्यमंत्री नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने भरे मंच से की सीएम योगी की तारीफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद
प्रसाद मौर्य के बीच अदावत की खबरें सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन रविवार को केपी मौर्य का सीएम को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया जिसे सुनकर कहा जा सकता है कि अब सरकार और संगठन के बीच छिड़ीरार शांत हो गई है। दरअसल दोस्तों, मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य रविवार को यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। आप भी यह जानते और मानते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा कार्य कर रही है। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई दूसरा नेता है क्या, और देश योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे प्रधानमंत्री और देश में सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम सीएम योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आपको देश में सबसे ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री कौन लगता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुलाम नबी आजाद को फिर साथ लाना चाहती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से गठबंधन की कोशिश, कहा भाजपा को हराना मकसद है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस राज्य में एक्टिव हो गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गांधी परिवार चाहता है कि पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की पार्टी में वापसी हो। इसके लिए सीनियर नेताओं को उनसे बात करने के लिए कहा गया है। हालांकि दोस्तों, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के प्रवक्ता सलमान निजमी ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते से आजाद की कांग्रेस ज्वाइन करने की गलत खबरें चल रही है। न उन्होंने गांधी परिवार को और न ही गांधी परिवार ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। ये कोशिशें पार्टी को तोड़ने के लिए हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट का वेलकम, दीपेंद्र का इलेक्शन शो। ट्रोलिंग हुई तो बीच रास्ते में गाड़ी से उतरे हुड्डा। 2 एमएलए और टिकटार्थियों ने स्वागत किया। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो जाने वाली विनेश फोगाट के स्वागत का पूरा कार्यक्रम कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन शो के जैसा नजर आया। दरअसल दोस्तों, नई दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बलाली पहुंचने तक तमाम कांग्रेसी नेताओं, 2 विधायकों और पार्टी टिकट के कई दावेदारों ने विनेश का स्वागत किया। इससे पहले विनेश शनिवार सुबह पेरिस से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो दीपेंद्र ने ही एयरपोर्ट के अंदर उन्हें रिसीव किया। लगभग 10:55 के आसपास दीपेंद्र हुड्डा खुद सुरक्षा कर्मियों के घेरे में विनेश को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आए। एयरपोर्ट के वीवीआईपी गेट पर जीजा बजरंग पूनिया और पहलवान साक्षी मलिक समेत कई प्रमुख चेहरों ने ढोल नगाड़ों के साथ विनेश का स्वागत किया। करीब 11 बजे विनेश गाड़ियों के काफिले में अपने गांव बलाली के लिए रवाना हुई। इस दौरान मर्सिडीज की जी वैगन गाड़ी के बोनेट पर विनेश के साथ बजरंग पूनिया व साक्षी मलिक के अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी बैठे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी उपचुनाव, मायावती ने आजाद के करीबी को तोड़ा, मीरापुर से बनाया उम्मीदवार, मिल्कीपुर से रामगोपाल को टिकट। जी हां दोस्तों, यूपी उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने 2 जगह से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। पार्टी ने रामगोपाल कोरी को मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। रविवार को प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ रामगोपाल कोरी ने मायावती से मुलाकात की। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट मिल गया है। अब जाकर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी घोषणा के बाद इस पर मोहर लगा दी। दरअसल दोस्तों, 2017 में भी बसपा की टिकट पर रामगोपाल कोरी मिल्कीपुर से चुनाव लड़ चुके। साबरमती एक्सप्रेस में हो सकती है आतंकी साजिश, आईबी के बाद एटीएस भी पहुंची। रेलवे ने कहा ट्रैक पर रखा गया पटरी का टुकड़ा मिला, इसी से टकराकर ट्रेन उतरी थी। एफआईआर भी हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे में आतंकी साजिश या एंगल पर जांच शुरू हो गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के बाद अब एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस की टीम भी कानपुर पहुंच गई। रेलवे ने पनकी थाने में हादसे की एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। दरअसल दोस्तों, एफआईआर में रेलवे ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर पटरी का टुकड़ा रखा गया था। इसकी टक्कर के बाद ट्रेन पटरी से उतरी। रेलवे अफसरों का कहना है कि साजिश का शक इसलिए भी है क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस से 1 घंटा 20 मिनट पहले इसी ट्रैक से पटना एक्सप्रेस गुजरी थी। तब लाइन क्लियर थी। ऐसे में आखिर रात के 2:30 बजे पटरी का टुकड़ा ट्रैक पर कैसे पहुंच गया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। उपराष्ट्रपति बोले कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ राष्ट्रहित से ऊपर। बड़े पदों पर बैठे लोग ऐसा प्रकट करते हैं कि देश में कुछ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देखा जा रहा है कि व्यक्तिगत हित और राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्र हित से ऊपर रखा जा रहा है। अच्छे और बड़े पद पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि देश में कुछ भी हो सकता है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में राष्ट्रता को तिलांजलि नहीं देंगे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए यहाँ पर उपराष्ट्रपति किस ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
अमित शाह बोले, नागरिकता को लेकर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। सीएए के तहत सिटीजनशिप पाने वाले परिवारों से कहा 3 पीढ़ियां न्याय के लिए तरसी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए सिर्फ देश के लाखों लोगों को शरण देने का ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश में बस रहे शरणार्थियों को न्याय देने का नाम है। पहले की कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के चलते सन 1947 से 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको कभी न्याय नहीं मिल सका। ये पड़ोसी देश में भी प्रताड़ित हुए और यहां भी प्रताड़ित होते रहे। लाखों करोड़ों लोग अपने देश में ही 3 पीढ़ियों तक न्याय के लिए तरसते रहे हैं, मगर इंडी अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इनको न्याय नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन्हें न्याय दिया है।